Number system. हेलो, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द मैथ और रीजनिंग से संबंधित भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, किसी भी क्लास की वो मैथ पढ़ रहे हो, क्योंकि बेसिक जो है वो हमको ज़रूर आनी चाहिए। हम चाहे जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए और आगे भविष्य में हमें कंपटीशन में ज़रूर बैठना है। इसलिए धीरे धीरे हम उसकी भी तैयारी करते रहें अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो मैथ का मैं बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी बारीकी उस पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती, जैसे टेट के पेपर होते हैं, सुपर टेट का पेपर होता है, बैंक का पेपर होता है, बहुत सारे पेपर होते हैं जिसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज हम लोग मैथ्स में, जो कि कॉम्पिटिटिव मैथ होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जो कि हमारा सबसे बेसिक जानकारी वाला चैप्टर है। इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे आज पहली बार हो, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। यहाँ पर मैंने मोस्टली चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, लेकिन मैं आपको उसको हर लैंग्वेज में जो है वो समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं, उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। जैसे प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कोई भी नंबर होगा, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, नंबर के बीच क्या रिलेशंस होती हैं, इन्हीं को अगर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें एक सीक्वेंस में, तो जिसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी नंबरों का सिस्टम। ठीक, नाम से ही पता चल सकता है, नंबर सिस्टम यानी नंबरों का सिस्टम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, बचपन में ही सिखा दिया जाता है। हिंदी में जो हमारे वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, या और जो भी चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत। उसी तरीके से गणित में मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि गणित में कितनी डिजिट्स होती हैं, तो कहते हैं 1 से 9 तक, कोई कहता है इन्फिनाइट होती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रहे, गणित में जो डिजिट्स होती हैं यानी जो अंक होते हैं वो हमारे होते हैं 0 से 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे जो हैं वो हमारी डिजिट्स होती हैं, यानी अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर बहुत सारी संख्याएं हमारी बनती हैं। तो गणित में अंक कितने होते हैं, डिजिट्स कितनी होती है, 10, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, और डिजिट्स से मिलकर बनते हैं हमारी संख्याएं यानी नंबर्स। अब संख्या में अंकों के मान देखिए, दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान। बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा है 39,564। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है 9 का वास्तविक मान, यानी 9 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू का मतलब, फेस नाम से समझिए, फेस चेहरा, जो दिखता है वही चेहरा होता है। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू का मतलब है जो दिख रही है। तो 9 की फेस वैल्यू 9, 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की फेस वैल्यू 6, 4 की फेस वैल्यू 4। तो देखिए नाम से आप समझिए, हिंदी में कहते हैं वास्तविक मान,
और इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है? फेस किसे कहते हैं? जो दिखता है वही फेस है। तो जो नंबर दिख रहा है, जो डिजिट दिख रही है, जो डिजिट दिख रही है उसका फेस। जैसे 9 का फेस 9। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। यानी हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि उसको नाम से किसी तरीके से समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? मैथ में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करती है। मैथ में केवल हमारी बेसिक जानकारी काम करती है। बेसिक जानकारी हो उसको हम शॉर्ट ट्रिक में बदलें। जैसे हमें पता चल गया फेस वैल्यू क्या होती है, अब नाम से नाम कनेक्ट किया। फेस, फेस का मतलब जो दिखता है, दिखते का मतलब 9 दिखा तो 9 की फेस वैल्यू 9 हो गई। दूसरा होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। हम इसी एग्जाम्पल को जैसे लेते हैं, यही नंबर लिखा है, इसमें स्थानीय मान अगर किसी भी डिजिट का, अंक का पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे? छोटे पर से हम पढ़ते चले आए। जैसे ये संख्या है तो उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, हमेशा जो है वो हम उसको राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं। जैसे हिंदी में कहेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 39,564 हुई। ठीक, इंग्लिश में कहेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 1,000, 10,000 यानी 39,564 इस तरीके से कहेंगे। तो छोटे क्लास में, बहुत ही छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है फोर का स्थानीय मान। फोर कहाँ पर है? फोर कहाँ पर है? इकाई पर, वंस पर। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 4 ही रहेगा। ठीक, 6 कहाँ पर है? टेंस पे। तो 6 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। 5 कहाँ पर है? सैकड़े पर यानी 100 पे। तो 5 की 100 से मल्टीप्लाई हो गई और 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 500। 9 कहाँ पर है? 1000 पे। तो 9 की 1000 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये 9000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 3 कहाँ पर है? 3 जो है वो हमारा 10,000 पे है यानी 10,000 पे। तो 3 की 10,000 से मल्टीप्लाई यानी 30,000 हो गई। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं यानी स्थानीय मान को। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहले आप उसकी जानकारी लीजिए, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो सिंपल सा है, प्राकृतिक नेचुरल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो कहते हैं ना ये नेचुरल है। तो नेचुरल का मतलब जो पहले से है। ठीक, तो जो पहले से, जैसे कोई भी बिल्कुल गंवार भी हो उससे कहो कि अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे पास मैंने कुछ पेन उसको दे दिए, पूछा ये कितने पेन है, तो वो भी काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 6। यानी जो गिनतियां हैं ये गिनने वाली वो हमारी प्राकृतिक हैं, पहले से। जब किसी को गिनती का ज्ञान नहीं था तब भी वो गिन सकता था 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे। कभी भी हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1 से। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। तो गिनने वाली संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाएंगी। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, इन्फानाइट। यानी अगर ये पूछा जाए सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा अनंत, इन्फानाइट, नहीं पता कितना होगा। ठीक, वही चीज लिखिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव यानी सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं। कभी भी हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो वो पॉजिटिव में ही तो काउंट करते, निगेटिव तो नहीं। ऐसे तो नहीं काउंट करते -1 -2। ठीक, तो ये ध्यान रहे, नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। ठीक, यानी नेचुरल नंबर जो गिने जा सकें। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो सिंपल सा है, संख्याएं पूर्ण कब बनती हैं? जब उसमें 0 इंक्लूड होता है। तो 1 से इन्फानाइट तक हमारे नंबर कैसे हो गए? प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर। लेकिन 0 के बिना क्या 10 बनेगा? 0 के बिना क्या 20 बनेगा? नहीं, यानी 0 अभी कंप्लीट नहीं कर रहा है उसको। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को भी हम मिला लें तो वो कहलाते हैं होल नंबर। इसे W से डिनोट करते हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे बड़ा इन्फानाइट। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं
लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हैं। थर्ड, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो देखिए, जो हमारे होल नंबर हैं उनको विद द साइन अगर लिखा जाए, यानी प्लस और माइनस के साथ अगर उनको लिखा जाए तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक। जैसे होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट ये लिखा, और इन्हीं को हमने निगेटिव लगा के भी लिख लिया चिन्ह सहित, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक, तो ये हमारे पूर्णांक कहेंगे और इनको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। फिर धन पूर्णांक, तो वंस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप के, पॉजिटिव और निगेटिव। तो धन पूर्णांक का मतलब होगा नेचुरल नंबर। तो जितने भी पूर्णांक प्लस वाले होंगे वो सभी क्या कह रहे होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे, तो इसे आई प्लस से डिनोट करते हैं। ऋण पूर्णांक यानी आई माइनस, तो जितने भी निगेटिव वाले हैं वो लिख लेंगे। एक चीज़ और, तो पॉजिटिव वाले आ गए आई प्लस में यानी धन पूर्णांक में, निगेटिव वाले आ गए आई माइनस में यानी निगेटिव में। ठीक, शून्य तो किसी में नहीं आया, इसका मतलब जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। यानी शून्य जो है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, वो ओनली इंटीजर, यानी जीरो इज ओनली इंटीजर, जीरो केवल पूर्णांक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। सिंपल सा है, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, यानी जो नंबर्स अपॉन में लिखे जा सकें और Q डज नॉट इक्वल जीरो, यानी जो अपॉन में है वो जीरो ना हो। और ये जो P और Q हैं ये कोई भी हमारे पूर्णांक हो सकते हैं, यानी जो P और Q हैं ये कोई भी हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती और शून्य भी हो सकती हैं। ठीक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे निगेटिव हों, वो सभी क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल हमारा लिखा है, क्योंकि सभी P अपॉन Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 अपॉन 1 इसको लिख सकते हैं, अपॉन वाला जीरो नहीं, और 5 और 1 दोनों ही हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। 0 है तो हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो 0 और 1 दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, और अपॉन वाला जो 1 है वो 0 नहीं है, इसलिए ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं। ध्यान रहे, जो P अपॉन Q के रूप में लिखे जा सकें, Q 0 ना हो, P और Q दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स हों, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो नहीं हैं वो अपरिमेय संख्याएं। मोस्टली जो रूट में होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे, √4 अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि √4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा प्लस माइनस का, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक, और इंटीजर किस में आएंगे, परिमेय संख्याओं में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं। इसके लिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल पाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पाई कैसे आया, पाई की डिफिनीशन क्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या कैसे है, पाई का मान 22/7 कैसे आया, ये सब के बारे में हम केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेट कीजिए, जल्दी ही पाई पर एक वीडियो आएगा। फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पाई कैसी संख्या है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भाग, गुणन, योग और अंतर अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उनको हम ऐड करें, उनको हम माइनस करें, उनको हम मल्टीप्लाई करें, उनको हम डिवाइड करें, जो एट द रिजल्ट मिलेगा वो हमको इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। फिर दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं, उनको ऐड करें, उनको माइनस करें, उनको मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। यानी ये क्लियर नहीं कि वो रैशनल होगा
ये भी क्लियर नहीं कि वो रैशनल होगा, कभी इरेशनल आएगा और कभी रैशनल आएगा, यानी कभी परिमेय संख्या मिल सकता है और कभी अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए अगला है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो, ऊपर अभी हमने जितनी भी 5 संख्याएं पढ़ डाली वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी, रियल नंबर के अंतर्गत। और रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो वो सभी रियल नंबर में बिलोंग करती है और रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम संख्या बहुत इजी है, जो 2 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो वो हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या यानी इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड ना हो क्या कहलाती है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। कोई संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, यानी डिविजिबिलिटी एवरी नंबर, यानी कोई भी नंबर दिया गया है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी डिविजिबिलिटी के क्या रूल हैं। बहुत ही जल्दी ये भी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग 2 से कोई नंबर डिवाइड है तो क्या कंडीशन, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, जितने भी हमारे 11 तक के नंबर हैं उनमें से किसी नंबर से अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या भी डिवाइड है तो क्या रूल होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अभाज्य संख्याएं, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो वे संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो, यानी ये कह लें कोई नंबर है अगर वो प्राइम है तो या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो वो खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, या तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, उनमें एक वो खुद फैक्टर होगा और एक उसका फैक्टर 1 होगा। ठीक, अभाज्य संख्या 1 से 20 तक मैंने लिखी है, 1 और 20 के बीच में इतनी अभाज्य संख्या होती, बहुत अच्छी तरह से। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कहते हैं 1 अभाज्य संख्या यानी 1 इज प्राइम नंबर, गलत। देखिए 1 को हम 1 क्रॉस 1 ही तो लिख सकते हैं, तो एक ही तो फैक्टर आया, तो ध्यान रहे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये इस तरह से आगे भी होती हैं, यानी अगर हम किसी संख्या के फैक्टर करें तो 2 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आएगा 1 और एक खुद वो फैक्टर आएगा जो संख्या, जैसे 11 तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 11 तो 1 आया और खुद आया 11। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2, यानी जितनी भी प्राइम नंबर हैं उसमें केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है यानी इवन है, बाकी सारे ऑड हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, अगर ये कहा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको ध्यान रखें। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन होती हैं, ये सारी मैंने लिख दी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक, तो ये सारी जो हैं वो 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं यानी 25 प्राइम नंबर होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। फिर है भाज्य संख्या, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी ऐसे कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और एटलीस्ट 1, यानी कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट उनके 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, एक 1, एक खुद वो संख्या और एक अदर। तो सबसे छोटा, ये भी इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, इससे छोटी कोई भी भाज्य संख्या
नहीं, भाज्य संख्या से मतलब ये नहीं है कि जो विभाजित हो। ये डिफिनीशन बहुत लोग गलत करते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। गलत। ऐसा नंबर जिसका 1 फैक्टर हो, खुद फैक्टर हो और इसके अलावा कुछ। तो देखिए जैसे 4 है तो एक तो इसका फैक्टर 1 हो गया क्योंकि 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। एक 4 हो गया, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। एक 2 भी हो गया, ठीक, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 फैक्टर हुए, 1, 2 और 4। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। फिर 4, 8, 9, 15 कुछ ये लिखी गई है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 अच्छी तरह से समझें। तो 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान रहे, 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या कहलाती है कंपोसाइट नंबर और ना ही अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। भाज्य संख्या सम विषम दोनों हो सकती है। भाज्य संख्या जो होती है कंपोसाइट नंबर जो होते हैं वो इवन ऑड दोनों हो सकते हैं। और लास्ट में है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। यदि दो प्राकृतिक संख्या, ध्यान रहे, दो प्राकृतिक संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी दो प्राकृतिक नंबर, कोई दो नेचुरल नंबर ले लें और उनका अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको शॉर्टकट में मासा भी कहते हैं या इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF भी कहते हैं, वो अगर 1 आता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी को प्राइम नंबर। ठीक, यानी पेयर को कहते हैं। जैसे 9 और 2 इन दोनों का वन ही फैक्टर जो है वो कॉमन है। 11 और 15 इसका भी एक ही फैक्टर कॉमन है यानी 1। यानी ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका मासा यानी HCF 1 आए, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर। तो जैसे यहाँ 9 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 9 इंटू 1, ठीक, और 2 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1, या 9 इंटू 1 ना लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो जो 9 है उसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1। ये 9 को हमने लिखा। और 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। तो दोनों में कॉमन क्या आया? 1 ही तो कॉमन आया, तो उसका मासा क्या हो गया? 1। ठीक, और सहअभाज्य संख्या का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। जैसे अभी देखा, जैसे 11 और 15 है तो 11 तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर को प्राइम नंबर हैं तो वो प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारी एक चीज़ क्लियर हुई संख्या पद्धति में। अभी पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक बड़ा सा टॉपिक क्लियर हुआ जो कि बिल्कुल हमारा बेसिक है। सबसे पहले हमको यही जानना होता है नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, मैथ में डिजिट्स कितनी होती हैं यानी अंक कितने होते हैं। दो तरीके की वैल्यू होती हैं किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की। एक होती है फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान, एक होती है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार। जितने भी तरीके की संख्याएं होती हैं सब मैंने बता डाली। ये बिल्कुल बेसिक है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमको ये सब पता होने चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल वाले क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पर कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और अन्य बच्चों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। और किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों हैं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं वो मुझे ज़रूर दें ताकि और भी आगे मैं अच्छे वीडियो जो हैं ला पाऊँ। इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज़ कीजिए और फिर हम लोग इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों का टेस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं यानी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान यानी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, और टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कि आपने जितना भी मैंने बताया वो सीखा, समझा या फिर नहीं। तो अब एक क्वेश्चन आंसर सेट छोटा सा है जो कि कई क्वेश्चन हमारे कई कंपटीशन में पूछे गए हैं, लिखा भी है कौन सा कंपटीशन में कब वो पूछा गया है।
चलिए, अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, यानी इसका आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शून्य है यानी 0 है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो देखिए, ये भी मैंने बताया था कि 0 जो है वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है और ना वो धन पूर्णांक है, ना ही वो ऋण पूर्णांक है। तो आंसर क्या होगा, बी यानी पूर्णांक। तो इसका बी आंसर राइट होगा। थर्ड है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यानी 2 डिजिट की मैक्सिमम जो हमारी संख्या है, लार्जेस्ट अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कौन सा है। तो मैंने बताया था कि 1 से 100 के बीच जो है वो 25 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है। कौन कौन सी होती है वो भी बताया था। तो उसमें सबसे बड़ी 2 डिजिट की कौन सी आती है, 97। तो बी इज राइट आंसर। 4 है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 161, 221, 373 और 437, इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 373। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, यानी कंपोसाइट नंबर और प्राइम नंबर दोनों में से कौन नहीं है। तो देखिए, 2 प्राइम नंबर है इसलिए ये छोड़ देंगे, 3 भी प्राइम नंबर है ये भी छूट जाएगा। जो हमारा आंसर यहाँ पर है वो क्या होगा, 0, यानी जो 0 है 1 यानी 1 जो है वो ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए 6 नंबर, 70 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या मैंने बताई थी। तो उनमें से देख लेते हैं 70 में से 100 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी। 71 आएगी, 73 आएगी, 79 आएगी, 83 आएगी, 89 आएगी, यानी कितनी और भी आगे भी आएंगी। ठीक, तो 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं। बताया था 0 100 के बीच कहे या 1 से 100 के बीच कहे कितनी होती हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 0 और 100 के बीच। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज कर देता है, 0 से 100 के बीच पूछा है जबकि हमने 1 से 100, तो 0 से 100 1 से 100 बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या दी गई है, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। यानी जो ये संख्या दी गई है इसका जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है उनमें डिफरेंस। तो देखिए, मैंने बताया था प्लेस वैल्यू यानी 7 कहाँ पर है, टेंस पे है, यानी दहाई पे 7 है, यानी 7 का जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और जातीय मान यानी फेस वैल्यू 7 की, फेस वैल्यू का अंदर जो दिखता है तो 7 की 7 रहेगी। अब इनके बीच का डिफरेंस, तो 70 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 63, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी शुरुआत की जो 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं यानी 4 प्राइम नंबर स्टार्टिंग के, उनका सम। तो 4 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7, स्टार्टिंग के 4 ये हैं। इनको ऐड कर दें, 2 3 5 5 5 10 और 7 यानी 17। तो इसमें डी वाला जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट है, 110 एंड 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 110 और 120 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 113। तो यहाँ पर 10 का बी वाला होगा 1, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो 22/7 अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, और 3.14 ये 22/7 को ही कहते हैं, तो ये भी परिमेय है। और 1.333 ये भी कैसी है, परिमेय संख्या। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाई। मैंने बताया भी था कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होती है ये भी मैंने कहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पाई के बारे में ही डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? √4, √3, 2 + √3, 5 √3। तो देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट के फॉर्म में हो। देखिए, तो 5√3 ये हमारी जो है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी ये नहीं आंसर होगा। 2 + √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, और √3 ये भी अपरिमेय संख्या। बचा कौन? √4। और हम जानते हैं कि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 2/1 क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो इसका ए राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने जितना भी पढ़ाया उस पर बेस क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो ये 12 क्वेश्चन थे इसमें से आपके कितने सही हुए। अच्छी तरह से वीडियो को देखें। तो ये मेरा पहला लेक्चर था संख्या पद्धति पर, यानी नंबर सिस्टम पे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी संख्या जो है वो किसी डिजिट से, यानी 7 से, 2 से, 3 से डिविजिबल होती है तो क्या कंडीशन होती है, यानी विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। आप बताइए कि आपको पहला वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।